डाल जाओ ना। कल अपन पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की परिभाषा, ठीक है। इसमें अपन ने एक मीटर की परिभाषा देख ली थी, एक किलोग्राम की परिभाषा देख ली थी। मीटर में क्या था कि एक मीटर वह दूरी है जो प्रकाश 1/299792458 सेकंड में तय करता है, यही था। फिर अपन ने किलोग्राम की परिभाषा देखी थी कि एक अंतरराष्ट्रीय बाट माप संस्था है, कहां पर है? पेरिस में। वहां पर एक बेलन रखा हुआ है जिसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम। बेलन प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है जिसमें 90% प्लेटिनम है, 10% क्या है? इरिडियम, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के क्या है? बराबर। तीसरी परिभाषा अपन ने देखी थी किसकी? सेकंड, ठीक है ना। इसमें क्या है? एक परमाणु घड़ी थी, ठीक है ना, जिसमें सीजियम का परमाणु था। वो कितने कंपन? 91, 92, 63, 17, 70 कंपन जितने समय में करता है, मोबाइल नंबर उसके हिसाब से याद रखना, बहुत याद रखना। जितने समय में करता है उस समय को अपन क्या कहते हैं? 1 सेकंड। परिभाषा केल्विन की थी। जल का स्निग्ध बिंदु होता है, उस पर ताप कितना होता है? 273.15 केल्विन। तो जल के स्निग्ध बिंदु पर जो ताप है उस ताप का 101/273.15वां जो भाग होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है। अब अपन देंगे 1 एम्पीयर, ये आपके 12th में आएगी भाई, डेफिनेशन अलग से टॉपिक के साथ यहाँ समझ लोगे, ठीक है। अगली परिभाषा है 1 एम्पीयर, ठीक है। क्या होता है? दो समांतर धारावाही चालक तार, क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा। दो समांतर धारावाही मतलब इनमें धारा बह रही है, इसमें आई है, इसमें भी कितनी है? आई, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है? तो ये आपस में बल लगाएं, क्या लगाते हैं? बल, ठीक है। तो इकाई लंबाई पर जो बल का सूत्र होता है वो F/L वो होता है म्यू नॉट I1 I2 बटे कितना होता है? 2 ये सूत्र है, अभी ज्यादा सोचना नहीं है आपको इसके बारे में, इस सूत्र के बारे में आपको नहीं सोचना है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जानकारी वो 12th में अपन देखेंगे, ठीक है। दो धारावाही चालक तार हैं, d दूरी पर है, समान धारा बह रही है, ठीक है ना। अब इन पर जो बल लगता है, अगर उस बल का मान कितना हो? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बटे मीटर हो, कितना बल होगा? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बटे मीटर। तो इनमें जो धारा बहती है वो कितनी होगी? 1 एम्पीयर, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या देंगे इसकी? देखो डिटेल 12th में आएगी परिभाषा। दो समांतर धारावाही चालक तार, समझना, दो समांतर धारावाही चालक तार कितनी दूरी पर हैं? तार जो 1 मीटर की दूरी पर है, आई ना। इनमें समान परिमाण की, इसमें भी जितनी इसमें है उतनी ही इसमें है, इनमें समान परिमाण की विद्युत धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही, ठीक है ना। इस स्थिति में इनकी इकाई लंबाई पर इतना बल लगता है तो प्रवाहित धारा कितनी होगी? इस स्थिति में इनकी इकाई लंबाई पर कितना? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बटे मीटर का बल लगता है। तो
तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। ठीक है, यह है अपने पास मानक एम्पियर की परिभाषा। समांतर धारावाही चालक कार है, 1 मीटर की दूरी पर है, समान धारा बह रही है और इस अवस्था में इनकी इकाई लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर का बल लगता है। तो इनमें जो धारा थी वो कितनी थी? देखो अगली जो डेफिनेशन है वो 1 मोल की है। 1 ठीक है ना, क्या पता है कि 6 कार्बन 12 कार्बन का परमाणु, ठीक है, 6 कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन का तत्व ले लिया और मात्रा कितनी ले ली? 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 कार्बन 12 का कितना लिया? 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर है। आई समझ में? इसका मान, ये संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻⁻⁰ ठीक है, होता है। 1 मोल में इतने परमाणु है ना। मोल मतलब मोल एक संख्या है जिसके अंदर इतना मान होता है। अतः 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। सही है ना। अब जैसे ये किताब, ये डस्टर क्या है? ये डस्टर, ठीक है ना। अब अपन इतने सारे डस्टर लेके यहाँ लाए, ऐसा ना, कितने डस्टर लाए? इतने सारे 6.023 × 10⁻23 डस्टर लाए हमने रख दी, है ना। तो वो डस्टर किसके बराबर होगा? मतलब ये कितने डस्टर हैं होंगे? फिर 1 मोल डस्टर, है समझ में? गेहूं के दाने, ठीक है ना, गेहूं का 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, कितने दाने लेके आ गए? इतने सारे दाने अपने गेहूं के लेके आए। तो वो गेहूं के दाने जो होंगे, इतने सारे दाने किसके बराबर होंगे? मतलब मोल एक संख्या है जिसके अंदर इतना मान होता है, समझ ना? ठीक है, मोल क्या है? एक संख्या है जिसके अंदर इतना मान होता है और इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे आगे जाके केमिस्ट्री में आएगा, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। Na से प्रदर्शित करते हैं क्या? तो क्योंकि ये जो क्या होता है 6 कार्बन 12, इसका 12 ग्राम नापा ले लिया इसके अंदर, और उसके अंदर जब परमाणु गिने ना तो इतने परमाणु, ठीक है ना। तो मतलब इन परमाणु की संख्या को अपन क्या कहते हैं? 1 मोल। तो वो 1 मोल में इतना मान होता है। तो ये आपको इक्वालिटी देंगे। इसका मात्रक है यह प्रदीपन तीव्रता का मात्रक, ठीक है। तो अपन ने एक कृष्णिका लिया, क्या ले लिया अपन ने? एक कृष्णिका। क्या होती है कि इस पर जो भी वस्तु, जो भी प्रकाश आता है, प्रकाश की तरंगें आती है, तो ये प्रकाश में तरंगें होती है, ठीक है। तो प्रकाश तरंगे इस वस्तु पर आती है, तो इन सब तरंगों का या इन तरंगों का क्या करती है? अवशोषण, अपने अंदर अवशोषित कर ली, और जब आवश्यकता पड़ती है तो उनका क्या कर देती है? उत्सर्जन। इसको अपन बोलते हैं कृष्ण, ठीक है ना। एक हो गया आदर्श कृष्ण, वैसे आदर्श कोई चीज होती नहीं, ठीक है ना। तो आदर्श कृष्ण का क्या होगी? जो भी जितने भी तरंगों का अवशोषण करेगी सबका क्या करेगी? उत्सर्जन। आदर्श वही होगा जो किसी
चीज की हानि नहीं करता, ठीक है ना। जितनी तरंगों का ये अवशोषण करती है आदर्श कृष्णिका, उतनी ही तरंगों का क्या करती है, अब देखो कि अब अपना परिभाषा देंगे एक मिनट, क्या ये कृष्णिका है अपने पास, आदर्श कृष्णिका, ठीक है ना। इसमें अपन ने क्षेत्रफल लिया, एक छोटा सा भाग, और क्षेत्रफल कितना ले लिया, 1/6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसका एक छोटा सा भाग लिया और इसे क्षेत्रफल लिखा, ठीक है ना। से उत्सर्जित प्रदीपन तीव्रता है, भाई इससे जो विकिरण निकलेगी ना, तो कितना क्षेत्रफल है, इतना चौड़ाई क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इससे उत्सर्जित प्रदीपन तीव्रता है, इसका जो ताप है किसके बराबर है, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर है, और जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और इस वायुमंडलीय दाब का मान 1.01325 कितना है, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन बटे 1 मीटर। मतलब क्या है कि कृष्णिका एक कैंडेला जो क्या है, परिभाषा कैसे किया गया है कि कृष्णिका के, ये पहली बात तो प्रदीपन तीव्रता का मात्रक है, कृष्णिका के 1/6 लाख, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है। कैंडेला किसका मान है, यह मैं लिखता हूं, यह कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता, क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है। जब इसकी भी कंडीशन है, जब कृष्णिका का ताप, टेम्परेचर कितना हो, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर तथा दाब 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो उस कृष्णिका का जो क्षेत्रफल है उसकी जो प्रदीपन तीव्रता होगी वो कितनी होगी, परिभाषा ये खत्म हो गई। ये प्रदीपन तीव्रता का मात्रा, ये कृष्णिका के 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था में, जब इसका ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर और दाब का मान 1.01325 इंटू 10⁵ मीटर। ये आपके पास एक कैंडेला की परिभाषा है।